हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। आज क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 का सलूशन देखेंगे। देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट दिया है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2। सॉल्यूशन y इक्वल टू हम सपोज करेंगे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। फार्मूला हम जानते हैं, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स -1/2 है और फार्मूला जानते हैं साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। देखिए, साइन साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं साइन, देखिए 30 को लिख सकते हैं π/6 इक्वल टू 1/2। पाई का वैल्यू होता है 180 और 180 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमको 30 मिलेगा। माइनस साइन इनवर्स और 1/2 के प्लेस पर लिख सकते हैं साइन π/6। साइन π/6। साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने से पहले हम रेंज देखेंगे। देखिए रेंज, साइन इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक, मीन्स -90 से लेकर 90 तक। देखिए π/6 मतलब मीन्स 30, और देखिए -90 से लेकर 90 तक, इसमें 30 भी आएगा। इसमें 30 आएगा तो मतलब कि इस इंटरवल में लाइक कर रहा है, तो साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल हो जाएगा। तो -π/6 y इक्वल टू -π/6। देखिए y इक्वल टू हम माने हैं साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6। हेंस देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 दिया है, प्रॉब्लम नंबर 2 दिया है cos इनवर्स रूट में 3/2। cos इनवर्स रूट में 3/2। देखिए सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू हम सपोज करेंगे cos इनवर्स रूट में 3/2। cos 30 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू होता है रूट में 3/2। cos, देखिए 30 को हम लिख सकते हैं π/6। पाई का वैल्यू 180 और 180 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, 3/2। cos इनवर्स, देखिए रूट 3/2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं cos π/6। cos π/6, देखिए cos इनवर्स और ये cos कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने से पहले हम रेंज देखेंगे। देखिए cos इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक, मीन्स 0 से लेकर 180 तक। देखिए 0 और 180 के बीच में, देखिए π/6 मीन्स 30। पाई, देखिए 0 से 180 के बीच में 30 आएगा, तो इसलिए इस इंटरवल में लाइक कर रहा है, तो ये cos इनवर्स और ये cos कैंसिल हो जाएगा, π/6 ये हो जाएगा आंसर। cos इनवर्स रूट में 3/2 इक्वल टू π/6 ये हो जाएगा आंसर। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स रूट में 3/2 इज π/6। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स रूट में 3/2 इज π/6। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 दिया है, प्रॉब्लम नंबर 3
प्रॉब्लम नंबर 3 दिया है कॉसेक इनवर्स 2। सॉल्यूशन y इक्वल टू सपोज करेंगे लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स रूट में 2। देखिए कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2। कॉसेक 30 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं पाई/6। पाई का वैल्यू 180 और 180 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 मिलेगा इक्वल टू 2। y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, देखिए 2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई/6। कॉसेक पाई/6। कॉसेक इनवर्स और कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने से पहले हम रेंज देखेंगे। देखिए कॉसेक इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 और -0। देखिए 0 इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि कॉसेक 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड वाला वैल्यू हमको नहीं लेना है। कॉसेक 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। देखिए नॉट डिफाइंड होगा तो नॉट डिफाइंड वाला वैल्यू नहीं लेना है। -90 से लेकर 90 तक सिर्फ क्या नहीं लेना है, सिर्फ 0 नहीं लेना है क्योंकि 0 पर कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। ठीक, अब देखिए -90 और 90 के बीच में देखिए π/6 में 30 तो आएगा, -90 और 90 के बीच में 30 भी आएगा, इसलिए इस रेंज में देखिए इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो ये कॉसेक इनवर्स और ये कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू π/6 कॉसेक इनवर्स 2 π/6। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज π/6। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज π/6। ठीक है, रेंज देखिए साइन इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल। ये क्या है, ये क्लोज इंटरवल है -π/2 से लेकर π/2 तक। और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक। और कॉसेक इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक और -0, क्योंकि कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड वाला वैल्यू हमको नहीं लेना है। ठीक, और देखिए सेक इनवर्स एक्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक और -π/2। देखिए -π/2 इसलिए किए हैं क्योंकि सेक π/2 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड वाला वैल्यू छोड़कर बाकी सब इस इंटरवल में क्या होगा, रेंज होगा 0 टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। और tan इनवर्स का रेंज होता है, देखिए ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक। देखिए tan π/2 और tan -π/2 पर वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या किए हैं, ओपन इंटरवल मीन्स देखिए -90 से लेकर 90 तक। ये 90 नहीं लेना है और -90 और 90 नहीं लेना है, बाकी हर एंगल इसमें क्या करेगा, इंक्लूड रहेगा। ठीक, और देखिए काट इनवर्स का रेंज होता है ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई तक। देखिए 0 ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में 0 नहीं लेंगे और पाई नहीं लेंगे। ठीक, बाकी हर एंगल इसमें इंक्लूड करेगा। और क्लोज इंटरवल जैसे ये मान लीजिए क्लोज इंटरवल है -π/2 से लेकर π/2, इसमें देखिए -π/2 मीन्स -90 से लेकर 90 तक। और ये देखिए क्या है, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में -90 भी रहेगा और 90 भी रहेगा। अगर यही ओपन इंटरवल होता है तो ये देखिए -π/2 और π/2 नहीं रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 दिया है tan इनवर्स -√3। सोल्यूशन लेट y इक्वल टू tan इनवर्स √3। y इक्वल टू tan इनवर्स √3। देखिए tan इनवर्स -x इक्वल टू tan इनवर्स x।
इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, तो माइनस tan इनवर्स रूट में 3। tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है रूट में 3। tan और 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3 इक्वल टू रूट में 3 माइनस के माइनस है माइनस tan इनवर्स और रूट 3 के प्लेस पर लिख सकते हैं tan पाई बाई 3। देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करने से पहले हम रेंज देखेंगे। tan इनवर्स का रेंज होता है ओपन इंटरवल माइनस π/2 से लेकर π/2 तक। देखिए मीन्स -90 से लेकर 90। और देखिए ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में हम -90 नहीं लेंगे और 90 नहीं लेंगे, बाकी का हर एंगल लेंगे। देखिए tan π/3 मीन्स देखिए π/3 मीन्स 60। और देखिए इस इंटरवल में 60 तो आएगा, देखिए -90 से लेकर 90 तक है और ओपन इंटरवल है तो माइनस हम 90 नहीं लेंगे और 90 नहीं लेंगे। देखिए उसके बाद इसमें तो 60 आएगा, 60 देखिए इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाएगा माइनस π/3। ये क्या हो जाएगा आंसर, tan इनवर्स माइनस रूट में 3 इक्वल टू माइनस π/3। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट में 3 इज माइनस π/3। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट में 3 इज माइनस π/3। ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 दिया है cos इनवर्स माइनस 1/2। सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। cos 60 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं π/3 इक्वल टू 1/2। देखिए पाई का वैल्यू 180 और 180 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। तो y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस देखिए माइनस 1/2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं cos π/3। फार्मूला जानते हैं cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। देखिए cos इनवर्स cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, हम लिख सकते हैं माइनस cos π/3। इसको हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा और थीटा के प्लेस पर क्या है π/3। देखिए माइनस cos थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा। देखिए माइनस cos और थीटा के प्लेस पर क्या है π/3, तो cos 180 माइनस थीटा के प्लेस पर क्या है π/3, यहां हम रख देंगे π/3। cos इनवर्स cos 180 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3 इक्वल टू cos इनवर्स एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस π/3। cos इनवर्स cos 3 माइनस पाई 2π/3। cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करने से पहले हम रेंज देखेंगे। देखिए cos इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक। देखिए क्लोज इंटरवल है तो 0 भी रहेगा और 180 भी रहेगा। अगर यही ओपन इंटरवल होता तो क्या रहेगा, केवल 0 और 180 नहीं लेते, ठीक है, लेकिन क्लोज इंटरवल है तो 0 भी रहेगा और 180। और देखिए 2π/3 2 का वैल्यू क्या होता है 180/3। देखिए 3 1 जा 3 3 6 जा 18 0। देखिए 2 इंटू 60 120। देखिए 120 और 120 0 से लेकर 180 के बीच में 120 भी आएगा, मीन्स इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो cos इनवर्स और ये cos कैंसिल हो जाएगा 2π/3।
y इक्वल टू 2π/3। देखिए y मीन्स cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3, ये हो जाएगा आंसर। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। प्रॉब्लम नंबर 5 कंप्लीट। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 है tan इनवर्स -1। सोल्यूशन, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -1। फार्मूला हम जानते हैं tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। देखिए tan 45 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं π/4 इक्वल टू 1। देखिए पाई का वैल्यू 180 और 180 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 मिलेगा। माइनस tan इनवर्स 1 का वैल्यू होगा tan π/4। tan π/4 tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने से पहले हम रेंज देखेंगे। देखिए tan इनवर्स का रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक। देखिए ओपन इंटरवल है मीन्स -π/2 मीन्स -90 से लेकर 90 तक। और देखिए ओपन इंटरवल में मीन्स -90 नहीं लेंगे और 90 नहीं लेंगे। इसके का बीच का एंगल सब इंक्लूड रहेगा, केवल -90 और 90 नहीं लेंगे। ठीक है। अब देखिए π/4 मीन्स 45। देखिए -90 नहीं लेंगे और 90 नहीं लेंगे। और देखिए इसके बीच में तो 45 आएगा, इसके बीच में 45 आएगा मीन्स देखिए इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाएगा। तो -π/4 y इक्वल टू tan इनवर्स -1। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 दिया है sec इनवर्स 2/√3। सोल्यूशन, लेट y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। देखिए sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3। sec और 30 के प्लेस पर लिख सकते हैं π/6। पाई का वैल्यू 180 और 180 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 मिलेगा। sec इनवर्स 2/√3। 2/√3 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं sec π/6। sec π/6 देखिए sec इनवर्स और sec ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने से पहले हम रेंज देखेंगे। देखिए रेंज sec इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 to π माइनस π/2। देखिए क्लोज इंटरवल है मीन्स 0 से लेकर 180 तक। और इसमें क्या नहीं लेना है, केवल 90 नहीं लेना है, क्योंकि sec 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड वाला वैल्यू हमको नहीं लेना है। 0 से लेकर 180, 0 से लेकर 180 तक। 0 भी रहेगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है, 0 भी रहेगा, 180 भी रहेगा, केवल 90 नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या किए हैं -90 मीन्स π/2। और देखिए π/6 मीन्स 30। और देखिए 0 और 180 के बीच में 30 आएगा मीन्स इस इंटरवल में लाई कर रहा है। ये sec इनवर्स और ये sec कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू π/6। sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स
2/√3 इज π/6। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8, देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 दिया है cot इनवर्स रूट में 3, cot इनवर्स रूट में 3। सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज करेंगे लेट y इक्वल टू cot इनवर्स रूट में 3। देखिए cot 30 का वैल्यू होता है रूट में 3, cot 30 का वैल्यू होता है रूट में 3, रूट में 3। देखिए cot 30 को हम लिख सकते हैं π/6 इक्वल टू रूट में 3। पाई का वैल्यू 180 और 180 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 30। देखिए y इक्वल टू cot इनवर्स रूट में 3 के प्लेस पर लिख सकते हैं cot π/6। cot इनवर्स और cot कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने से पहले हम रेंज देखेंगे। cot इनवर्स का रेंज होता है, cot इनवर्स का रेंज होता है ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई तक। ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल 0 से लेकर 180। देखिए ओपन इंटरवल है मीन्स 0 नहीं लेंगे और 180 नहीं लेंगे, ठीक है, 0 नहीं लेंगे और 180 नहीं लेंगे, बाकी इसके बीच का हर एंगल इंक्लूड रहेगा। देखिए cot π/6 मीन्स 30। देखिए 0 नहीं लेना है और 180 नहीं लेना है, और देखिए इसके बीच में तो 30 आएगा ही, इसके बीच में 30 आएगा, तो मीन्स इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो cot इनवर्स और ये cot कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू π/6। y के इक्वल टू हम क्या पुट माने हैं, cot इनवर्स रूट में 3, cot इनवर्स रूट में 3 इक्वल टू π/6। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स रूट में 3 इज π/6। cot इनवर्स हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स रूट में 3 इज π/6। ये हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9 दिया है cos इनवर्स -1/√2। cos इनवर्स -1/√2। सॉल्यूशन देखते हैं। y इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, सॉरी 1/√2। cos 45 के प्लेस पर लिख सकते हैं π/4। पाई का वैल्यू 180 और 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 मिलेगा। तो y cos इनवर्स माइनस, देखिए -1/√2 है और 1/√2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं cos π/4। देखिए cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा, या cos 180 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं पाई, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। देखिए माइनस cos थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा। देखिए cos पाई माइनस थीटा और थीटा के प्लेस पर क्या है π/4। cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। cos एलसीएम लेंगे 4π माइनस π/4। cos 4π माइनस 5 3π/4। cos इनवर्स और ये cos कैंसिल हो जाए। कैंसिल करने से पहले हम रेंज देखेंगे। देखिए cos इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक। देखिए क्लोज इंटरवल है तो मीन्स 0 भी रहेगा और पाई बाई 0 से लेकर 180 तक। देखिए
3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4, 3 पाई का वैल्यू 180 बाई 4, 4 1 जा 4, 45 होगा, 4 1 जा 4 और डिवाइड करेंगे 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। देखिए 45 इंटू 3 135। देखिए 0 से लेकर 180 तक है, 0 और 180 के बीच में तो 135 आएगा, 0 और 180 के बीच में 135 आएगा, तो इसलिए इस इंटरवल में क्या करेगा, लाई करेगा। देखिए रेंज है, रेंज की कास इनवर्स का 0, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो इस रेंज में क्या करेगा, लाई करेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, कास इनवर्स और ये कास कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कास इनवर्स -1 बाई रूट में 2 इज 3 पाई बाई 4। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कास इनवर्स -1 बाई रूट में 2 इज 3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा आंसर। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। सोल्यूशन, लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स रूट में माइनस रूट में 2। देखिए कॉसेक 45 का वैल्यू होता है रूट में 2, कॉसेक 45 का वैल्यू होता है रूट में 2, कॉसेक देखिए 45 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 इक्वल टू रूट में 2। देखिए फार्मूला जानते हैं, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए तो y इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स रूट में 2 माइनस कॉसेक इनवर्स, देखिए रूट 2 के प्लेस पर लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई 4, कॉसेक पाई बाई 4, कॉसेक पाई बाई 4। ये कॉसेक इनवर्स और ये कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने से पहले हम रेंज देखेंगे। देखिए रेंज होता है कॉसेक इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक और -0। देखिए -0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, ठीक। देखिए क्लोज इंटरवल है मीन्स -90 से लेकर 90 तक और केवल क्या होगा, देखिए -90 और 90 के बीच में 0 आएगा, ठीक है, और 0 नहीं लेना है, ठीक है, 0 नहीं लेना है। देखिए -90 और 90 के बीच में पाई बाई 4 में 45, -90 और 90 के बीच में 45 तो आएगा ही, इसलिए इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। देखिए तो ये कॉसेक इनवर्स और ये कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये क्या बचेगा पाई बाई 4, y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट में 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस रूट में 2 इज माइनस पाई बाई 4। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस रूट में 2 इज माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉब्लम नंबर 11 एंड 12, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू फाइंड करना है। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 45 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 इक्वल टू 1। देखिए cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2। देखिए cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 या इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2।
tan इनवर्स 1 के प्लेस पर लिख सकते हैं tan π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस, और देखिए 1/2 के प्लेस पर लिख सकते हैं cos π/3 cos π/3। देखिए साइन फार्मूला हम जानते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2 tan इनवर्स tan π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस cos π/3 माइनस साइन इनवर्स, और देखिए 1/2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन π/6 साइन π/6 π/6। देखिए tan इनवर्स का रेंज होता है ओपन इंटरवल माइनस π/2 से लेकर π/2 तक, और cos इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक, और साइन इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक, देखिए देखिए π/4 है। देखिए tan इनवर्स का रेंज होता है ओपन इंटरवल माइनस π/2 से लेकर π/2 मीन्स माइनस 90 से लेकर 90 तक। देखिए ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में हम माइनस 90 नहीं लेंगे और माइनस 90 और 90 नहीं लेंगे, और इसके बीच का एंगल सब लेंगे, बट माइनस 90 और 90 नहीं लेंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ठीक, अब देखिए π/4 मीन्स 45। देखिए इसके बीच में तो 45 आएगा ही, माइनस 90 और 90 के बीच में 45 आएगा, तो मीन्स इस इंटरवल में लाई कर रहा है। ये tan इनवर्स, ये tan कैंसिल हो जाएगा, π/4 प्लस देखिए cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा प्लस cos इनवर्स। देखिए cos, देखिए 180 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या है π/3 माइनस साइन इन, देखिए माइनस साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने से पहले हम रेंज देखेंगे। देखिए साइन का रेंज होता है क्लोज इंटरवल माइनस 90 से लेकर 90 तक, मीन्स 90 भी रहेगा और माइनस 90 भी रहेगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है। देखिए π/6 मीन्स 30, और देखिए माइनस 90 और 90 के बीच में 30 तो आएगा ही, इसलिए ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, π/6 y इक्वल टू π/4 प्लस cos इनवर्स cos 3π माइनस π/3 माइनस π/6 π/4 प्लस cos इनवर्स cos 2π/3 माइनस π/6। cos का रेंज है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक। क्लोज इंटरवल है मीन्स 0 भी रहेगा और 180 भी रहेगा। देखिए 2π/3, पाई का वैल्यू 180 डिवाइड बाई 3, 3 से 60 आएगा, और 60 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 120। देखिए 0 और 180 के बीच में 120 तो आएगा ही, इसलिए इस इंटरवल में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। क्लोज इंटरवल है 0 और पाई, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इसलिए cos इनवर्स और ये cos कैंसिल हो जाएगा। π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। देखिए 4, 3 और 6 का एलसीएम होगा 12, 4 3 जा 12 और 3 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे 3π, 3 4 जा 12 और 4 का मल्टीप्लाई 2π में करेंगे तो 8π, 6 2 जा 12 और 2 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 2π, 3π और 8π 11π, और 11π में से माइनस 2π करेंगे तो 9π/12, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3π/4।
ये हो जाएगा आंसर। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। cos 60 के प्लेस पर लिख सकते हैं π/3 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 के प्लेस पर लिख सकते हैं π/6। 1/2 के प्लेस पर लिख सकते हैं cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, और देखिए 1/2 के प्लेस पर लिख सकते हैं साइन π/6। रेंज देखिए cos इनवर्स और ये cos कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करने से पहले हम रेंज देखेंगे। देखिए cos इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक। देखिए और π/3 मीन्स 60, और देखिए 0 से लेकर 180, क्लोज इंटरवल है 0 भी रहेगा 180 भी रहेगा। देखिए 0 और 180 के बीच में 60 तो आएगा ही, इसलिए इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो ये cos इनवर्स और ये cos कैंसिल हो जाएगा, π/3 प्लस 2। देखिए साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, मीन्स क्लोज इंटरवल है -90 भी रहेगा और 90। देखिए π/6 मीन्स 30। देखिए -90 और 90 के बीच में तो 30 आएगा ही, इसलिए इस इंटरवल में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ये कैंसिल हो जाएगा 2 × π/6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, π/3 प्लस π/3। एलसीएम ले लेंगे 3 पाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई 2π/3, ये हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 एंड 14 ऑब्जेक्टिव टाइप है। प्रॉब्लम नंबर 13 एंड 14 ऑब्जेक्टिव टाइप है। देखिए प्रॉब्लम नंबर 13 है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है। देखिए इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, इसका रेंज पूछा है। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स का रेंज होता है, साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक, देखिए ये जो साइन है, ये क्या है, क्लोज इंटरवल का साइन है। तो इसको हम ऑप्शन ए को लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक। ये जो साइन है ये क्लोज इंटरवल का साइन है, इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर पाई तक। और ऑप्शन बी को लिख सकते हैं माइनस, देखिए साइन ये क्लोज इंटरवल का साइन है, इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक। और ऑप्शन सी देखिए ये क्या है, ये ओपन इंटरवल का साइन है, ओपन इंटरवल का, तो इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर पाई तक। और ऑप्शन डी है, देखिए ये क्या है, ओपन इंटरवल का साइन है, -π/2 से लेकर π/2 तक। और देखिए साइन इनवर्स यक्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2, मीन्स ये गलत, ये देखिए ऑप्शन बी सही है, और ये गलत, मीन्स प्रॉब्लम नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही है, फर्स्ट, थर्ड एंड डी ये रॉन्ग है। आइए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 14, लास्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 14 है tan इनवर्स √3 -sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू। देखिए सोल्यूशन देखते हैं। y इक्वल टू हम सपोज कर ले रहे हैं tan इनवर्स √3 -sec इनवर्स -√2। देखिए tan 60 का वैल्यू होता है √3, और tan और 60 को हम लिख सकते हैं π/3। tan इनवर्स और √3 को लिख सकते हैं tan
पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स, देखिए सेक 60 का वैल्यू होता है 2, सेक 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3 इक्वल टू 2। ओके, देखिए 2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं सेक पाई बाई 3 माइनस 2 के प्लेस पर सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3। देखिए tan इनवर्स tan पाई बाई 3 सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, तो माइनस सेक इनवर्स, देखिए माइनस सेक थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक देखिए 180 के प्लेस पर हम पाई लिख सकते हैं माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या है पाई बाई 3। tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स सेक, ये 3 एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई बाई 3। tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स सेक 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। देखिए tan इनवर्स का रेंज होता है, tan इनवर्स का रेंज होता है, देखिए ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। देखिए ओपन इंटरवल है मीन्स माइनस 90 से लेकर 90 तक, और ओपन इंटरवल है तो माइनस 90 नहीं लेंगे और 90 नहीं लेंगे, माइनस 90 और 90 नहीं लेंगे और इसके बीच का हर एंगल लेंगे। देखिए पाई बाई 3 मीन्स 60, और देखिए माइनस 90 और 90 के बीच में तो 60 आएगा, इसलिए इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पाई बाई 3 माइनस, देखिए सेक इनवर्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। देखिए सेक पाई बाई 2 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है और नॉट डिफाइंड वाला वैल्यू हमको नहीं लेना है। देखिए क्लोज इंटरवल है मीन्स 0 से लेकर 180, 0 और 180 के बीच का हर एंगल लेना है, केवल 90 नहीं लेना है, ठीक है। 0 और 180 के बीच में का हर एंगल लेंगे, ओनली 90 नहीं लेंगे, ठीक। अब देखिए 2 पाई बाई 3, 2 पाई का वैल्यू 180 बाई 3, देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0, 2 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो 120। देखिए 0 और 180 के बीच में तो 120 आएगा, 0 और 180 के बीच में तो 120 आएगा, और हमको क्या नहीं लेना है, केवल 0 से लेकर 180 के मतलब हर एंगल लेना है, केवल 90 नहीं लेना है, ठीक है, केवल 90 नहीं लेना है, और 0 और 180 के बीच में 120 आएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई बाई 3, एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस 2 पाई, देखिए माइनस पाई बाई 3, माइनस 2 पाई और पाई माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा आंसर। तो प्रॉब्लम नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।